नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक और चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। जयपुर से खबर है, सीएम भजनलाल शर्मा के प्रयासों को बड़ी सफलता। प्राकृतिक खेती में राजस्थान बना मिसाल। क्लस्टर गठन में राज्य ने हासिल किया दूसरा स्थान। कृषक पंजीकरण में राजस्थान पहुंचा तीसरे स्थान पर। सरकार की योजनाओं का प्रभावी असर दिख रहा है। 2 लाख से अधिक किसानों ने अपनाई प्राकृतिक खेती। 91,000 हेक्टेयर में प्राकृतिक खेती का उत्पादन हो रहा। राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन से संबल मिला। उत्तम प्रशिक्षण, उन्नत विपणन की मिली सुविधा। मिट्टी की उर्वरता में बढ़ोतरी हुई है। किसानों का बढ़ा उत्पादन और घटी लागत। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बड़ी खबर, और सहयोगी बाबूलाल खबर पर जुड़ गए हैं। बाबूलाल, क्या कुछ जानकारी, प्राकृतिक खेती में राजस्थान मिसाल बना है? जी बिल्कुल, और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इन दिनों जहां जहां भी दौरे पर जा रहे हैं, किसानों की जो बैठकें होती है, जब वो किसानों से संवाद करते हैं तो उनमें भी वो प्राकृतिक खेती को अपनाने का आह्वान करते हैं। और पिछले 2-2.5 साल में भजनलाल सरकार ने जो भी प्रयास किए हैं, अब वो धरातल पर दिखने लगे हैं और राजस्थान प्राकृतिक खेती में दूसरे राज्यों के लिए मिसाल बनकर उभरा है। और जो क्लस्टर गठन है उसमें राजस्थान ने दूसरा स्थान हासिल किया, और जो कृषक पंजीकरण है, यानी कि प्राकृतिक खेती करने वाले जो किसान है, उनका जो रजिस्ट्रेशन है, उसमें राजस्थान तीसरे पायदान पर पहुंच गया है। तो एक तरह से जो सरकार ने कदम उठाए हैं उनका प्रभावी असर अब दिखने लगा है। और इससे जो है हमारी जमीन जो जहरीली हो गई थी और जिसकी वजह से बीमारियां फैल रही थी, तो किसान अब समझने लगे हैं, ज्यादा केमिकल और पेस्टिसाइड का इस्तेमाल वो नहीं कर रहे हैं। और ऐसा यानी कि प्राकृतिक खेती को अपनाने वाले काश्तकारों की जो संख्या 2 लाख से अधिक हो गई है। और 91,000 हेक्टेयर जो है वो रकबा प्राकृतिक खेती के इस वक्त काम में आ रहा है। किसान प्राकृतिक खेती से जुड़ रहे हैं, जो देसी खाद होती है उसी का इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि और दूसरे जो किसान हैं उन्हें देख करके वो प्राकृतिक खेती को अपनाएंगे और इससे राजस्थान की जो सेहत है वो और ज्यादा बेहतर होगी। तो सरकार के जो प्रयास है उनको बड़ी सफलता मिल रही है। इसमें केंद्र सरकार का भी बड़ा सहयोग है, जिसकी वजह से राजस्थान एक तरह से प्राकृतिक खेती में आने वाले दिनों में सिरमौर बन सकता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बाबूलाल जानकारी के लिए।